गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणा सेवितं कपित्थजम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणांबर दंड मंडित या कराने श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवर्त हृदय सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती ने शेष जाग्या साचे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, बड़े भंडार की जय। देखिए अगर जगह बैठ रही हो तो थोड़े आगे सर के बैठ सकते हैं। मेरा सभी भक्तों से निवेदन करवा जो खड़े हुए आप सायरात खड़े अपनी अदा में अपनी दादागिरी में अपने ताकत के बल पर, लेकिन ये कथा ऐसे भक्तों बड़े प्यार की बड़े प्रेम की, इसलिए अब बैठ के चुनेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भक्तजनों समझ लो, पहले ही बता चुके हैं मंच से हर साल और आज भी इस माँ से घमंड करके कोई बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा कह दो साचे दरबार की। इसलिए मेरा कहना और सभी कथा शुरू होने से पहले 1 मिनट का महामंत्र बोलेंगे सभी मिलकर के, ताली बजा के, हाथ बांधे, कोई ना बैठे। और जय जय अम्बे महारानी की जय जय अम्बे महारानी की जय, शक्ति आदि भवानी की जय, जय जय अम्बे महारानी की जय जय अम्बे महारानी की। कह दो साचे दरबार की जय। भक्तजनों आइए कथा शुरू करते हैं। देखिए राजा इंद्र के यहाँ पर और अप्सराएं नृत्य किया करती थी, आज भी करती हैं। तो एक दिन 2 नृत्यकाओं को थोड़ी देरी हो जाती है। इंद्र ने अपने अहंकार में आकर उनको श्राप दिया कि जाओ तो मृत्युलोक में भ्रमण करो, अपने इंद्रासन से निकाल दिया। भक्तजनों मृत्युलोक कहते हैं जहाँ आप और हम रहते हैं, या जो चीज पैदा है वो नाशवान है। तो दोनों को उस समय के पश्चात वहां पर उनका क्या नाम था, छगन और मगन। तो भक्तजनों मृत्युलोक में आ जाती है। तो पहले जन्म में कौन थी वो, छगन और मगन इंद्र के घर इंद्रासन की अप्सरा आकर के भ्रमण करने लगी कुछ समय के पश्चात, और इस दुनिया से वो चली जाती है। कह दो साचे दरबार की माँ के प्यार की। और राजा दक्ष के 2 कन्या, तारा रुक्मिणी 2 बहन, एकादशी का व्रत करती तुम मानो सच्ची, कहन नियम से करती पूजा और व्रत रखे दूजा, नियम से करती पूजा और व्रत रखे न दूजा। राजा दक्ष के 2 कन्या, तारा रुक्मिणी 2 बहन, एकादशी का व्रत करती तुम मानो सच्ची, कहन नियम से करती पूजा, काम कहन दूजा, नियम से करती पूजा और व्रत रखे न दूजा। भक्तों राजा दक्ष के 2 कन्या थी, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मा। दोनों बहनों में बड़ा ही अत्यंत प्रेम था, इतना प्रेम था कि आज के समय में अगर 1000 श्रेष्ठ उनका वर्णन का तो वर्णन नहीं हो सकता, इतना प्यार था। भक्त सुनो, दोनों बहन भगवान की भक्त थी और
दोनों में एकादशी का व्रत किया करती थी। एकादशी का व्रत करते करते काफी समय हो गया भक्तों। तो एकादशी वाले दिन रुकमन ने अपनी बहन तारा ने अपनी बहन छोटी रुकमन से कहा, बहन बाजार को जाओ क्योंकि कुछ फलहार ले आओ, आज भी एकादशी है। हकीकत में आज की एकादशी है। फल लेने के लिए भेज दिया बाजार में। भक्तजनों, रुकमन जो है अपनी बहन की आज्ञा मान करके और फल लेने के लिए कहाँ जाती है? बाजार में पहुंच जाती है। और देख करके क्या होता है, हमारे इस ब्रज क्षेत्र में एक लांगुरिया बहुत अच्छी तरह गाते हैं, और मेरी चट्टों पर गई जीभ जलेबी लाए दे लांगुरिया। उसका रुकमन का भक्तों कुछ मांस के तले हुए पकौड़े बिक रहे थे, उसका मन ललचा गया और जीभ ललचा गई। और भक्तजनों उसने एकादशी वाले दिन और मांस के पकौड़े लेकर के उनको खा लिया। कह दो साचे दरबार की। जब पकौड़े को खा लिया, बाकी पैसे बचे, उनके फल लेकर के अपनी बहन तारा के पास आ जाती है। बोला, लो बहन। तब तारा ने कहा, बहन रुकमन ये बताओ कि मैंने पैसे बहुत सारे दिए थे, तुम्हारे फल कहाँ हैं? उन्होंने की, बहन आज मुझसे बड़ी भूल हो। क्या हुआ कि बहन आज मुझे ध्यान नहीं रहा और भूल से मैंने जो है अब मांस के पकौड़े खा लिए। इतना कहकर के भक्तजनों तारे रुकमन, जा तूने बड़ा नीच काम किया, तू बहुत नीच है, और जा मैं तुझे शराब देती हूँ। शराब खा के जा, तू छिपकली की ओनी में चली जा जो हमेशा कीड़ा मकोड़े और मांस मच्छी खाती रही। साचे दरबार की एकदम घबरा गई अपनी छोटी बहन को, और घबरा गई बड़ी बहन के बच्चे सुन के। तब उन्होंने कहा कि बहन आपका मुझे श्राप स्वीकार है, परंतु इसका कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तब तारा ने कहा कि बहन तेरा उद्धार हो सकता है, ये मेरा श्राप टल नहीं सकता, लेकिन तू जितना हो सके उतना परोपकार करेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर भक्तजनों उन्होंने की ठीक है। कुछ समय के पश्चात और उन दोनों का अंत होता। कह दो साचे दरबार की जय। और जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। कह दो साचे दरबार की। तो भक्तजनों पहले जन्म में छगन और मगन, दूसरे में तारा रुकमन। आइए चलते हैं तीसरे जन्म की तरफ। कथा कहां से कहां को मोड़ लेती है। और बात है द्वापर युग की। द्वापर में किया पांडवा और यज्ञ महावेदो, नौत बुलाए देवता करो, बुलाए देवता किस करो। अरे द्वापर में किया पांडवा यज्ञ महावेदो, नौत बुलाए पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भक्तजनों सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण किया। जब दूत जो है देवताओं को निमंत्रण दे करके वापस आ रहे थे तो कहां पहुंचते? दुर्वासा ऋषि के पास में। दुर्वासा ऋषि कैसे थे? उनको प्रणाम किया तो श्राप दे दिया, सीधे निकल गए तो श्राप दे दिया, कुछ नहीं बोला तो श्राप दिया, कुछ बोले तो श्राप दे दिया। बहुत क्रोधी थे, आज भी कुछ क्रोधी है। तो उन्होंने जब कहा कि प्रणाम करते गए कि महाराज आपके लिए
पांडवों ने निमंत्रण भेजा है। किस बात का? कि वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये बताओ कि इस यज्ञ में कौन कौन सम्मिलित होगा? कि महाराज इसमें सभी 33 करोड़ देवी देवता भाग लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, जाओ अपने पांडवों से कह देना कि हम उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। भक्तजनों, किसी के बिना किसी का कार्य नहीं रुकता है। रुकता किसी के बिना किसी का कार्य नहीं रुकता। अगर मैं ये चाहूं कि मैं जाड़ में नहीं आऊंगा तो जाड़ रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये चाहे जाड़ रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। होगा ऐसी कृपा होगी तो किसी के बिना किसी का कार्य नहीं रुकता। कहते सांचे दरबार की दूतों ने आकर के कहा कि महाराज ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि ने कहा है। उन्होंने की कोई बात नहीं है, यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। भक्तजनों, यज्ञ को प्रारंभ किया गया। मेरी माता बहना थोड़ी बात न कहें तो अच्छी बात है, बेटी बात नहीं। कहते सांचे दरबार की और जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। कहते सांचे दरबार की यज्ञ भक्तों प्रारंभ किया गया। बड़े यज्ञ हो रहा था अच्छी तरह से। वहां पर दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया कि पांडवों ने बिना मेरे यज्ञ को और कराने जा रहे हैं, इसमें मेरा अपमान किया है। लेकिन अपमान नहीं किया था, अपमान किया है। इतना समझ करके भक्तजनों दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर किसी का काम बिगाड़ना चाहिए, अगर इस झाड़ू को फेल करना तो 4 आदमी उधम करने लगे, काम खराब हो जाएगा। गलत कह रहा हूं तो बताओ, फेल हो जाएगा? नहीं होगा फेल। अगर 4 उधम तो भंगा पड़ेगा। उन्होंने कि मुझे यज्ञ पे ध्वंस करनी चाहिए। भक्तजनों, उन्होंने जो है एक पक्षी का यानी बाज का रूप बना लिया। किसने बना लिया? आपसे पूछा किसने बना लिया? कहते सांचे दरबार की चाची हाथ बांध के बैठो मत। सुनते सुनते कहता मैं समझता हूँ कम से कम 20 साल हो गया, 30 साल हो गए, लेकिन किसने सिर्फ बोल रहा ये पता नहीं। कहते सांचे दरबार की चाय पी लेना, बहुत जल्दी कहता हो जाए, चिंता ना करें। कहते सांचे दरबार की तो भक्तजनों दुर्वासा ऋषि ने पक्षी का रूप बना लिया, यानी बाज का। कुछ विद्वानों को कहना कि सर्प मरा हुआ था, कुछ विद्वानों को कहना कि सर्प जिंदा था, लेकिन था साथ। सर्प को अपने पंजों में दबा करके और देखने लगे कि अब इनका कैसे एक विध्वंस किया जाए। उधर फूल आहुति हो रही थी, उधर भंडारा तैयार हो रहा था। जिस तरीके से हमारे पीछे कन्या इंटर कॉलेज में मैया की कृपा से और भंडारे की तैयारी पूरा से करें, इसी प्रकार से सब पकवान तैयार हो चुके थे। भक्तजनों, एक खीर के तैयार होती कड़ाव के अंदर। आदेश हुआ पांडवों का जो भी भक्तजन रह गए हैं पूरा आहुति के लिए आ जाए। जो वहाँ कार्य सेवक थे, जो प्रसाद बना रहे थे, वो भी चले गए। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता है। भक्तजनों, उस सर्प को उस खीर के गड़ा में उन्होंने डाल दिया। क्या तो सांचे दरबार की अब वो तो समझे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वह देखने वाला हर जगह। अभी यहाँ से 100 रुपए चुराऊं, किसी को पता नहीं। तुम्हारी कोई चप्पल चुराऊं, किसी ने क्या देखा है, लेकिन भक्तजनों वह हर जगह देखने वाला बैठा हुआ। कोई ये ना समझे मुझे कोई देखने वाला नहीं है। क्या तो सांचे दरबार की वहां पर वही छिपकली एक दीवार पर चिपकी हुई थी। भक्तजनों वो सारा दृश्य देख रही थी। छिपकली ने मन में विचार किया कि इससे अच्छा परोपकार का समय मेरे लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आज इस प्रसाद को जो कोई खाएगा सभी मारे जाएंगे और देवताओं को तो विनाश हो जाएगा। कह दो सांचे दरबार की इतना मन में सोच करके भक्तजनों जैसे ही लगे कढ़ाव उठाने तभी सबके सामने, जब कड़ाव को उठाने लगे उन सबके सामने अपने जीवन से नाता तोड़ करके भक्तजनों और उस कड़ाव के अंदर छिपकली जो है कूद करके गिर जाती है। तो सांचे दरबार की और जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय सत्यान भवानी की, जय
दरबार की जय भक्तों आपकी समझ में कतार ही नहीं आ रही, सबके में आ रही है। जयकारा बोलो साचे दरबार की जय। जब छिपकली को चंद्र गिर जाती है तो सभी खीर परसने वालों ने, उठाने वालों ने कढ़ाव को और पांडवों से कहा कि महाराज इस प्रकार से घटना हो गया, क्या करना चाहिए। तब विद्वानों ने कहा कि आपातकाले मर्यादा नास्ते, आपातकाल में मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो कोई पाप नहीं होता है। सभी पंडित बैठी हुई थी, कोई बात नहीं, बिना खीर के इनको खाना खिला दिया गया। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि इस खीर का हुआ क्या, कहीं इसको जंगल में फेंकवा दो। भक्तजनों कुछ संतों ने कहा कि महाराज इस खीर को जंगल में फेंकोगे तो जो कोई पशु पक्षी जीव जंतु है वो मर जाएगा, इसलिए गड्ढा खोद के उस खीर को इसमें दबा दिया गया। खीर को पलटा गया तो भक्तजनों उसके अंदर क्या निकला, सांप की पांजर। सब लग गए कहां पे, सब बोले ये सांप है, सब घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा ये तो छिपकली ने बड़ा अच्छा किया, पहले बुराई कर रहे थे अब नाना प्रकार से भलाई करने लगे और कहने लगे हे माँ, हे प्रभु, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि किसकी है, मनुष्य की, इसलिए किसी मनुष्य की योनि में इसका जन्म हो जाए, इसका उद्धार हो जाए, इसी में कल्याण है। यही हमारी भक्ति का प्रभाव, इसको हमारी थोड़ी थोड़ी भक्ति निकाल करके और प्रभु ऐसे इसको जन्म दिया जाए जो मनुष्यों में इसका जन्म हो। कह दो साचे दरबार की। तो भक्तों पहले जन्म में छगन मगन, दूसरे में तारा रुकमन और तीसरे में छिपकली। आइए चलते हैं चौथे जन्म की तरफ। और जय जय अम्बे महाराज, जय जय अम्बे महारानी की जय सत्यान भवानी की जय, सत्यान भवानी की जय जय अम्बे महारानी की जय अम्बे महारानी की। पहले जन्म में छगन मगन, दूसरे में तारा रुकमन, तीसरे में छिपकली। आइए भक्तों चौथे जन्म की तरफ चलते हैं। एक सप्रस नाम के राजा थे। क्या था उनका नाम? सप्रस। उनके कोई संतान नहीं थी। भक्तजनों उन्होंने बड़ी भगवान का भजन किया। कुछ समय के पश्चात तो उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कह दो साचे दरबार की। पंडितों विद्वानों को बुलाया गया और पंडितों ने कहा, पंडितों से पूछा कि महाराज हमारे कन्या का जन्म हुआ, इसके लक्षण गुण अवगुण देखे कैसे हैं। पंडितों ने आकर विद्वानों ने कहा कि महाराज तुम्हारी कन्या का जन्म सुबह के वक्त तारों की छांव में हुआ है, इसलिए तुम्हारी कन्या का नाम तारा रखा जाता है। तो साचे दरबार की। भक्तजनों पहले जन्म में तारा थी और फिर आकर चौथे जन्म में भी उसको तारा बनती है। कहते साचे दरबार की। पहले दक्ष के यहाँ तारा थी, अब राजा सप्रस यहाँ पर तारा बनती है। कहते साचे दरबार की। तारा रखा गया। कुछ समय के पश्चात फिर राजा ने कहा, उनके राजा के यहाँ पे भगवान का भजन किया, सोचा था कि मेरा कोई नाम चलाने वाला पैदा हो जाए, लेकिन प्रभु की इच्छा, इस माँ की कृपा से फिर उसके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कह दो साचे दरबार की। सभी पंडितों को विद्वानों को बुलाया। हम तुम जाते हैं पंडित जी के घर, लेकिन वो राजा थे, घर पर आ जाते हैं, दरबार लगा हुआ है और कहने लगे पंडित जी हमारे यहाँ पर एक कन्या का और जन्म हुआ है, उसके जरा गुण लक्षण कैसे पैरों से पैदा हुई है सभी बताएं, आपकी महान कृपा होगी। भक्तजनों सभी पंडितों ने विद्वानों ने पत्रा को खोल करके देख करके और इस प्रकार से मस्तक गाते बैठ गए। ऐसे कब बैठते हैं जब कोई अशुभ समय, अशुभ कोई बात होती है, तब इतना मन में विचार करके भक्तजनों पंडित जी से बोले, राजन पंडित जी क्या बात है, आप इस तरह से क्यों उठोगे। उन्होंने तब कहा कि महाराज कहा भी नहीं जाता और बिना खड़े कहे रहा भी नहीं जाता, क्या करें। उन्होंने कहा महाराज ये जो कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है बड़ी अशुभ है, आप इसका मुख देखते ही आप मर जाओगे, इसका मुखारबिंद देख करके आप मर जाओगे। आपके लिए कष्टदायक है, लेकिन आपसे ज्यादा आपकी प्रजा को कष्ट होगा महाराज, इसलिए ऐसा काम करें, इस कन्या को फौरन मरवा दिया जाए। कह दो साचे दरबार की। भक्तजनों राजा ने कहा कि पंडित जी ऐसा काम, ऐसा अन्याय का काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा पाप का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि राजन करो या मत करो वो मर्जी तुम्हारी है, लेकिन भक्तजनों
उन पंडितों ने उस समय राजा से कह दिया कि भाई कन्या को मरवा दो, इसी में कल्याण है। क्या आज का पंडित कोई चाचा जी कह सकता है इस बात को? और कहेगा तो जजमान जो उसको तुरंत हो सकता गोली मार दे। लेकिन उस समय राजा समझदार थे, उन्होंने की महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सर्प मर जाए, लाठी ना टूटे। कह दो सांचे दरबार की और जय जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की, जय सत्याद्रि भवानी की, जय सत्याद्रि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की। कह दो सांचे दरबार की। उन्होंने कहा राजन एक उपाय तो है, एक आप संदूक मंगवाएं, संदूक मंगवा करके लकड़ी का उसमें हीरा जवाहरा सोना चांदी जड़वा करके और रख दे, और जड़वा करके महाराज उस कन्या को उसमें सुला करके और नदी में प्रवाहित करा दे। कन्या भी आपके राज्य से चली जाएगी और आपका दोष भी छूट जाएगा, कन्या मरेगी भी नहीं। उन्होंने की कह दो सांचे दरबार की, कन्या चली जाएगी, इतना धन रख दो इस कन्या को जो कोई निकाले उसका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सब कुछ हो सके। कह दो सांचे दरबार की। ऐसा ही किया गया। भक्तों ने एक लकड़ी का संदूक मंगवाया और मंगवा करके उस राजा ने हीरा जवाहर जड़ा करके उस कन्या को उसको अंदर सुला करके बक्सा बंद करके और शाम के समय रात्रि के समय अपने नौकरों से कहा, क्योंकि मैं मुख देख लूंगा तो मर जाऊंगा, मैं मुख देख लूंगा तो मर जाऊंगा। सबको अपनी जान प्यारी होती है, सबको। कोई सोचेगा अरे मैं तो बड़ा बूढ़ा मर जाऊं, कोई सबको जान प्यारी होती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, और भक्तजनों उस संदूक को नदी में प्रवाहित करा दिया। कह दो सांचे दरबार की जय। और जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय सत्याद्रि भवानी की, जय सत्याद्रि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की। जय जय अम्बे महारानी की। कह दो सांचे दरबार की। भक्तों धीरे धीरे बक्सा बहते होते वो कहाँ पहुंच जाता है? काशी नगरी में। वहां पर एक पंडित जी रोज गंगा स्नान के लिए आया करते थे। उधर वहां पर एक सफाई कर्मचारी, मछुआरा कह लो, सफाई कर्मचारी कह लो, जब समुद्र में देखा नहीं तो सुबह सुबह आते थे सफाई के लिए चाचा जी जगन्नाथपुरी में, इसी सफाई करने आता था वहां पर गंगा किनारे। और जाकर के वो अपनी सफाई करने लगा। पंडित जी गंगा स्नान के लिए आए तो संदूक की चमक दमक को देख करके मन लालच हो गया, लालच आ गए। पंडित कैसे होते हैं? लालची। कह दो सांचे दरबार की। ओ पंडित नहीं सुने जो मैं कह रहा हूँ, लालची तो उनका लालच आ गया और गंगा में प्रवेश जैसे किया, हंसने बात नहीं करते होता, लालच से गंगा नहा के चले आते। किसी ने गंगा में पुण्य किया हो जाने दो, लेकिन घुस गए कहां तक? गंगा के अंदर गर्दन तक जब चला गया भक्तजनों, अब मैं डूब जाऊंगा। पंडित जी बाहर आ गए, लेकिन मन में लालच क्या था कि मुझे बक्सा मिल जाए, ये चीज वस्तु पता नहीं बक्सा क्या है। आकर के उस मछुआरे से कहा कि भैया तू इससे जो वस्तु बही जा रही है इसको बाहर ले, ऊपर का हिस्सा मेरा और जो अंदर निकलेगा वो होगा तेरा। नहीं, अंदर का हिस्सा मेरा, ऊपर का तू, हिस्सा बांट कर लेंगे, तू लिया निकाल करके वक्त नो कह करके। और वो गया, पंडित जी मुझे कुछ मत देना, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो मैं अभी लाता। वो गया अंदर भक्तों जाकर के उसको बक्से को धीरे 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 किनारे पे लाके रख दिया। कह दो सांचे दरबार की। पंडित जी बड़े खुश हुए, लेकिन भक्तजनों पंडित जी ने कहा कि भैया इसको पहले खोल के देखो इसके अंदर है क्या। जब बक्से को खोला गया भक्तजनों, उसके अंदर एक बड़ी छोटी सी सुंदर कन्या जो है अपने सीधे पैर के अंगूठा को पीते हुए उसके अंदर हंसती हुई नजर आती है। कह दो सांचे दरबार की। पंडित जी घबरा गए, उन्होंने की भैया एक काम कर, मुझे तो पहले थे 7-8 लड़की है, एक जाय ले जाऊंगा तो मैं कैसे ब्याह शादी करूंगा, ऐसा कर कि तू सब कुछ तू ही ले जा। मछुआरे ने कहा कि नहीं पंडित जी,
मैं बेईमानी नहीं करूंगा। पंडित जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये इसके अंदर जो बच्चा है ना इसको दे दो, माल खजाना सब तुम ले जाओ, कह दो सांचे दरबार की भक्तजनों। उस कन्या को और गोद में लेकर के अपने गमछा में लेकर के अपने घर जाके लगा, अरे मेहरबान, अरे भगवान कहो, बाहर निकल के आओ, इतना कह करके जैसे अरे अभी तुम काम करने गए थे वापस कैसे आ गए? उन्होंने कि तुझे पता नहीं, अपना आंचल फैला, अपना आंचल फैला, देख मैं क्या लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ। जब उन्होंने आंचल तो फैला तब चाचा जी वो कहने लगा मछुआरा, अरे बहुत दिन मैंने करी मजूरी, अरे बहुत दिन मैंने करी मजूरी, और आज है गई पूरी, जो मिली तो सांचे दरबार की। उन्होंने कहा देख मैंने बहुत दिनों मेहनत की, आज गंगा मैया ने मेरी तपस्या को सफल कर दिया, मुझे मजदूर दिया, आंचल तो फैला। भक्तजनों जैसे उस कन्या को उसकी गोदी में डाला, भक्तजनों उस माँ भगवती के पास से उस मछुआरे के स्तनों में दूध आ जाता। क्या तो सांचे दरबार की। हेलो बल्लभ जी, जरा भक्तों को बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तो मैं कुछ यहाँ भेंट नहीं कर पा रहा था। रात जागरण में यहाँ बैठा हुआ था, ऐसे बैठा था जैसे अब बैठा हूँ। तो मैं बहुत अफसोस कर रहा था, हे माँ मैं तेरे कुछ चढ़ा नहीं पा रहा हूँ। इस महामाई की कृपा से मेरा सत्तो भैया गवाह है, ऐसे ही बैठा था, 500 का लोट बिल्कुल न्यू मेरी गोदी में पड़ा। इस महामाई की कृपा से 500 का लोट मेरी गोदी में आके गिरा। मैंने भैया सत्तो को बुलाया, मैंने कहा भैया ये लोट मेरी गोदी में अचानक कहां से आ गया? मैंने भैया को दिया, ये गुप्त दान में महामाई ने मुझे दिया और मैंने भैया को दिया और महामाई को अर्पण कर दिया। बोलिए सांचे दरबार की। और यही मेरी माँ की असीम कृपा है हमारे गांव के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर। आप इसमें विश्वास रखोगे तो आपका काम सफल अवश्य होगा। बोलिए सांचे दरबार की। बोल सांचे दरबार की, बोल महिषासुर माँ दुर्गा की, बोल लुटसान वाली मैया की। भक्तजनों ये कोई खास बात नहीं, ये तो माँ का कुछ भी चमत्कार नहीं है। ये माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये सिर्फ क्या चाहती है भाव भक्ति। कह दो सांचे दरबार की, कोई पक्ष की जरूरत नहीं। कह दो सांचे दरबार की। तो भक्तजनों उसने जो उस कन्या को जैसे गोद में डाला तो उसके स्तनों में दूध आ जाता है, दूध आकर के अपने सीने से लगा लेती है, बच्चा दूध पीने लगा, किलकारी माल करके रहने लगा। उन्होंने हल्ला मचा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसका भक्तजनों नामकरण होता है। कह दो सांचे दरबार की। जब नामकरण हुआ उसका नाम क्या रखा गया? रुक्को। उसका नाम रखा गया रुक्को। इधर जो पहली राजा सप्रस की पुत्री थी तारा, उसका विवाह कहाँ कर दिया गया था? काशी नगरी में, महाराज के यहाँ पर। काशी नगरी के जो राजा थे उनके यहाँ का विवाह कर दिया था। तो वहां पर वो कौन थी? पटरानी तारा। इसका नाम क्या रखा गया जो भक्तों? रुक्को। जब रुक्को धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अपनी सखियों के साथ खेलते देखा तो माता पिता ने मन विचार किया, पिता ने कि अब हमारी पुत्री जो है विवाह की होगी, इसका विवाह कर दिया जाए। अपनी ही बिरादरी में, अपने ही नगर में अपनी उस पुत्री का विवाह कर दिया। कहते सांचे दरबार की। विवाह जब कर दिया भक्तों, रुक्को के परिवार में कौन कौन था? रुक्को के परिवार में एक उसकी सास, एक पति और एक स्वयं, 3 मेंबर थे केवल 3। इतना प्यार था सास बहू में कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन भक्तों सास ने कभी उसको बहू नहीं माना, बेटी मानती थी, लेकिन बहू ने भी कभी उसको अपनी सास नहीं माना, अपनी माँ मानती थी। क्या तो सांचे दरबार की।
अचानक बुढ़ापे के कारण रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है। रुक्को की सास ने कहा कि बेटी आज मैं सफाई के लिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने की माँ जी सुनो, आज नहीं, आज के बाद आप इस सफाई या काम करने के लिए कभी नहीं जाओगी, मैं जाया करूंगी। उन्होंने की नहीं बेटी, कुछ समय तेरी पहले शादी हुई है, अभी तू नई बहू है कि नहीं माता जी। माँ अगर मुझे अपनी बेटी मानती हो तो ये काम करने का मुझे सौभाग्य दो। माँ ने आशीर्वाद दिया, ठीक है तेरी तेरी मर्जी। तो भक्तों ने अपनी सास को रुक्को ने घर पे आराम करने को बोला और जो है रुक्को जो है महाराज के यहाँ पर और सफाई के लिए झाड़ू पोंछा के लिए जाती है। कह दो सांचे दरबार की जाती है। रास्ते में जा रही थी तो एक काली माँ का मंदिर पड़ता है भक्तों। ये पहले जाड़ किसका होता था? काली माँ के जाड़ हुआ करते थे, शेर वाले के नहीं, भैंसों के नहीं, काली माँ के जाड़ हुआ करते थे। कह दो सांचे दरबार की। जब देखा कि काली के मंदिर में कितना कूड़ा करके पड़ा है, झाड़ू से सफा न कर सकी, अपने केस की लटों को छोड़ के मंदिर को साफ करते हुए और महाराज के दरबार में पहुंचती है। वहां पर जो तारा और अपने महलों पर केस सुखा रही थी, देखा कि आज सफाई के लिए जाकर के देखा अपने तपस्या के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर हेलो अपनी तपस्या देगा। ये तुम्हारी बहन छोटी रुक्मन है। उन्होंने जाकर कहा, अरे बहन आप इधर आओ। अब उन्होंने नहीं समझा किससे कह रही है। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरे पास आओ। तब हाथ जोड़ के उनको कहने लगी, महारानी आप रानी और कहा में महत रानी, भला मैं आपके पास कैसे आ सकती? नहीं मेरे पास आकर के भक्तों उसको अपने गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। किसने? तारा ने। उन्होंने की बहन तुम पिछले जन्म की मेरी बहन हो, अब तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बताओगी ना? कि बहन मेरा नाम रुक्को है। अरे वाह, पहले जन्म में तू रुक्मन थी, अब तेरा नाम रुक्को, कोई खास बात नहीं है। और देख मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। उसने पूर्व जन्म की अपनी कथा सुनाई, उसको कुछ याददाश्त आती है, उसने मंजूर कर लिया कि ठीक बात है। लेकिन तारा ने कहा कि रुक्मन इस राज्य की मैं पटरानी हूँ, महारानी हूँ। अगर तेरे को कोई काम जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन किसी को बताना मत कि तारा जो है मेरी सगी बहन है, राज को राज रहने देना। कह दो सांचे दरबार की। तब उन्होंने कहा कि ठीक है बहन मैं नहीं बताऊंगी। फिर महारानी कहा नहीं मुझसे बहन कहा करो। उन्होंने की अरे रुको, ये बताओ कि तेरे पास बच्चे कितने हैं? बच्चे का नाम सुना भक्तों और रुक्को की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कह दो सांचे दरबार की। कहा कि अरे रुक्को क्या बात है, क्या परेशानी है? उन्होंने की बहन मेरे पास कोई संतान नहीं है। उन्होंने की तेरी शादी कितने दिन हो गए? कि बहन मेरी शादी हो गई 4-5 वर्ष हो गए। संत अरे वाह, घबराने की बात है। और जा अपने घर नहा धो करके एक लाल कपड़ा लेकर के और 5:15 में उठा करके और मैया के नाम के पीले चावल लौंग इलायची सुपारी उठा करके और बांध करके यो कि माँ जब मेरी गोद भर जाएगी, जब मेरे संतान पैदा होगी तो मैं तेरी ज्योति का प्रकाश कराऊंगी। कह दो सांचे दरबार की। ज्योति का प्रकाश का मतलब होता है ज्योत जलाई नहीं जाती, ज्योत जगाई जाती है। और तेरा जान कराऊंगी, ये संकल्प करके तू रख देना, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी। कह दो सांचे दरबार की। और जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय सांचे दरबार की। बाकी रुक्को बड़ी तेजी रफ्तार से और चली आई, विश्वास में लेकर के अपनी बहन की बात का विश्वास करके एक लाल कपड़ा लेकर के 5.25 रुपए, एक नारियल सुपारी लौंग इलायची और दक्षिणा रख करके, दक्षिणा 5.25 रुपए और चावल पी लेकर के बांध रहे। माँ जब मेरी गोद भर जाएगी तो मैं तेरा जागरण कराऊंगी। कह दो सांचे दरबार की। और ये 100 रुपए की गुप्ता देकर सांचे दरबार की। बात जनो इतना कहकर के रख दिए। ठीक 10 महीने बाद
उस रुक्को के घर पे एक सुंदर बच्चे का जन्म होता है। कहते साचे दरबार की आगे प्यार की भरे भंडार की दोनों ऊपर हाथ करके साचे दरबार की। और कह दो माँ, मेरी माँ बहन कोई दुखी हो तो कह दो कि माँ जिस प्रकार से तुमने रुक्को की गोद भरी उसी प्रकार से मेरी भी गोद भर दे। कह दो साचे दरबार की। अरे ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर 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 आना घर साचे दरबार की आगे प्यार की हरे भंडार की एतबार की। क्या साचे दरबार की एतबार की बीच है ये भक्ति का करिश्मा होता है भक्तजनों का। साचे दरबार की एक बच्चे का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होता है भक्तजनों। जन्म हुआ लेकिन जो वादा किया था ना भूल जाता है आदमी। अगर मतलब निकल जाए तो कौन याद करता है। भूल गई कौन बेटारी नीचे बैठ जा बाबू नीचे बैठ जा। जब भूल गई भूलते भूलते माने इंतजार महीने 2 महीने साल 6 महीने 2 साल 3 साल 4 साल जैसे 5 साल हुए तो माँ भी कहते साचे दरबार की ये 500 रुपए हक्कू की मम्मी देती है। माँ बहुत कल्याण कर साचे दरबार की। कोई बात नहीं ये बात जगह बोल पर साचे दरबार की दरबारी मैया की। बोले एक मिनट की तो देखिए बच्चों ने खास बात भी बता देता हूँ। उधर माँ भगवती कहती है कि रुक तारा सुन अपने जागरण में पूरी रात भक्तों को दर्शन देने आऊं ना आऊं कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तेरी कथा होगी ना तो एक बार भक्तों को दर्शन देने अवश्य आऊं। कह दो साचे दरबार की। अगर पहचान सको तो पहचान लो, न पहचान सको तो मत पहचानो। कह दो साचे दरबार की तो हमारी कथा कहाँ चल रही थी बताओ चाचा भैया कोई पता कहाँ चल रही थी कथा। नहीं बताओगे कोई बात नहीं। कह साचे दरबार की भक्तों उसको 5 वर्ष हो गई। कोई घबराने बात नहीं सब ठीक हो जाए चिंता न करें। 5 वर्ष हो गई रुक्को को 5 वर्ष तक हमारे इंतजार किया। माँ ने कहा अच्छा मेरा जान बोल के तेरा बच्चा 5 वर्ष का जान नहीं कराया। मन में विचार किया भक्तों उसके बेटे की तबीयत खराब होती है, उसके चेचक निकल आती है, उसके माता निकल आती है, उसको टाइफाइड हो जाता है।
टाइफाइड, चेचक, माता, एक ही बात है कहते साझे दरबार की, सब बोली भाषा का फर्क है। भक्तजनों, अगर जिसकी बच्चा परेशान हो तो उसकी माँ खुश होगी या दुखी होगी? दुखी होगी। माँ का चेहरा अलग बोलता है, अलग बोलता है। तो जैसी रुको गई तो तारा ने कहा बहन आज उदास क्यों है? कि बहन क्या बताऊं, मेरे बेटे के चेचक निकल आई, मेरी माता निकल आई है। उन्होंने कहा अच्छा रुको ये बता कि तूने मैया के जाड़ में कोई गलती तो नहीं कर दी? उन्होंने की बहन मैंने तो जाड़ किया नहीं। अरे रुको, तेरा 5 वर्ष का बेटा उसने जाड़ किया नहीं तो चेचक तो 100 बात निकलना, बीमार होना 100 बात है। तब क्या करोगे? जा आज जाकर के 5.25 रुपये उठाकर मैया नाम रख देना, माफी मांगना, माँ अब मैं तेरा मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं तेरा जाड़ तुरंत ही कराऊंगा। भक्तजनों रुको आई 5 बेटे पे उतार के माँ मुझे जाने अनजाने गलती में बालक हूँ, तू माँ है और तू माँ मेरे बच्चे को ठीक कर दे और मैं तेरा जान अब तो शीघ्र अवश्य कराऊंगा। क्या तो साझे दरबार की जय। भक्तजनों 5 रुपये उठा के रख देती है, उसका बेटा ठीक हो जाता है। जाकर के तारा को फिर सूचना देती है बहन मेरा बेटा जो है ठीक हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, जान होगा कैसे, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। उन्होंने की देख सुन तारा रुको, एक लाल कपड़ा लेना, थोड़े से पीले चावल करना, लौंग के जोड़ा लेना, सुपारी लेना, इलायची लेना और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रख करके और मंदिर में जाकर के महंत जी को ये डल बना करके दे देना। सबसे डल क्या होता है तुम जानते हो? देखिए इसको डल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डल। जो भी इस डल को स्वीकार करता है उसके घर पे भक्तों मौत क्यों ना आ जाए, उसके घर में डर बड़ी क्यों ना पड़ी हो, लेकिन उसको जोत जगाने आना पड़ेगा अगर डर लेता है तो। अगर कुछ जानता है महत्व तो, अन्यथा पर तो कोई बात ही नहीं करती साझे दरबार की। इस डर का महत्व होता है। चाचा खोलो यार, खोलो। और जय जय बोलो, सब बोलो अम्बे महारानी की जय। भक्तजनों उन्होंने के डल बना के दे देना। अब जो है रुको डल लेकर के कहा जाती है मंदिर में, कहा आवाज लगाई पंडित जी है, महंत जी है क्या? उन्होंने कहा रुको भाग यहाँ से, तू मेहतरानी होकर के हमारे मंदिर को पवित्र कर दिया, तू चली जा। रुको आज जो खड़े गए, महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये दरबार है, यहाँ तो ऊंच नीच का सवाल ही नहीं है। फिर आप पूछ रुको बात तो ठीक कहती है, लेकिन ऐसा ये समाज देख लेगा ना तो मेरा भी यहाँ से देश निकाला हो जाएगा, इसलिए यहाँ से चली जा। बदकाम बता कि पंडित जी मैं चाण कराना है मेरे को, कि रुको तू 5.25 रुपये दे जा, तेरे रात का मैं चाण रात को कर दूंगा। कि नहीं पंडित जी मुझे घर पे अपनी जोत जगानी है और अपने घर पे जाना। अरे रुको पागल होगी, यहाँ से चली जा। भक्तजनों चली गई, डल लेके चली जाती है। तारा से कहा कि बहन इस प्रकार की बातें। तारा ने कहा कि जाओ, कहना कि तारा ने कहा है क्योंकि मैं इस जान की, इस नगर की, इस शहर की, इस राज्य की अध्यक्ष जाके कहना डर को स्वीकार कर ले, अब वो डर न ले तो डर मुझे दे देना। तारा ने कहा इस बात को। रुक को बेचारी फिर पहुंचती है, जाकर कहा पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, सारी कथा को सुना दिया। उन्होंने कहा रुको अगर तेरी शर्त है कि हमारी तेरा डल तो ले लेंगे, अगर तेरे जागरण में तारा आई तो हम जान करेंगे, अगर तारा नहीं आई तो हम जान नहीं करेंगे। साझे दरबार की देखा तुमने कि जब तक हम यहाँ फल लगाते हैं, जोत बनाते हैं, इंतजार करते हैं, जब जजमान आ जाता ना तभी तो जान शुरू करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। पंडितों ने जाकर भक्तों उस जल को स्वीकार कर लिया। अब किसी का काम बन जाए तो रुको कैसे जाए तुम्हें पता है? चली जाती छम 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 करती जा रही थी, बड़ी पाई की आवाज थी।
किसी खुशी का तो पैर ही लग उठता है। हाथ खोल के बैठ जाओ, कह दो सांचे दरबार की खुशी का पैर उठता है। जाकर के रुक्को ने कहा पीछे से सैन, सैन यानी नाई को कहते हैं सैन, नाई पीछे से जा रहा था। सैन ने कहा अरे रुको, आज तो तू बड़ी तेज जा रही है, क्या खुशी की बात होने लगी? सैन तुम्हें पता नहीं कितनी खुशी की बात है, कल में यहाँ पे जागरण है। देखो पंडित आएंगे, संत आएंगे, महंत आएंगे, सभी मंदिर के पुजारी आएंगे, पंडा आएंगे, और विशेष बात है कि महारानी तारा मेरे जागरण में आएंगे और तुम भी कल आना। उन्होंने कहा तारा तेरे जागरण में? ठीक है। सब काम छोड़ के भक्तों कहाँ पहुंच जाता है? सैन जो है राजा के पास, राजा से कहने लगा महाराज तुम्हारी शेव करता हूँ। शेव करने बैठ जाता, उसके मुंह में साबुन लगा देता है। तब कहने लगा, राजा ने कहा कि अरे सैन मेरा धर्म तूने भ्रष्ट कर दिया, अपवित्र कर दिया। उन्होंने कहा महाराज मैंने, साबुन आपका, पानी आपका, कुर्सी आपकी, सब कुछ आपका, मेरा केवल हाथी तो है। जब हाथ लगने से तुम अपवित्र हो गए, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तो महाराज जब तारा जो है और कल रुक्को के यहाँ पर जान करने जाएंगी, एक महत्रानी के यहाँ, तो तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। बोले सैन तुम क्या कहते हैं? महाराज मैं ठीक कहता हूँ। कह सैन मुझे ये सलाह बता, मैं तारा को मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ तारा अध्यक्ष भी जान के। अब ये बताओ तारा रुके कैसे? उन्हें महाराज उपाय बहुत अच्छा, नहीं बोला उपाय बहुत अच्छा, तेज तो होते ही। उन्होंने कहा अपनी उंगली लाओ, उंगली करनी उंगली को उस तरह से चीर करके उसके अंदर नमक भर दिया। किसने? सैन ने। कि महाराज तुम्हारे दर्द होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, महाराज तुम्हें छोड़ के जाएंगे नहीं, काम हो जाएगा। उन्हें ठीक है। बाकी जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, कौन? राजा। रानी लोटा लेकर जल का खड़ी है तैयार। उन्होंने कहा कि महाराज जल पियो। उन्होंने कहा रानी भाई तबीयत खराब है, और जाकर के बिस्तर पर आराम करने लगे। रानी जो है सिर पे अपने जंगा पर सिर रख करके सिर दबाने लगी और मनोविचार करने लगी कि माँ भगवती आज मुझे जाड़ में भी जाना है। माँ इसमें हंसी मेरी नहीं तुम्हारी हंसी होगी, मेरा भी कुछ नहीं, मेरा माँ तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और अर्जी हमारी है माँ, मर्जी तुम्हारी है। कह दो सांचे दरबार की जय। उन्होंने की माँ ऐसा काम कर कि महाराज को नींद आया तो मैं तेरे जाड़ में चले जाऊं, ऐसी अर्जी लगा करके भक्तों। माँ ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी तुम फटाफट तुरंत जाओ और महाराज को ये माला जा करके पहना देना। और जैसे हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कि जाना पड़ेगा, और जाकर के माला जैसे ही पहनाई राजा के गले में, राजा को नींद आती है। कह दो सांचे दरबार की जैसे राजा को नींद आ जाती भक्तों, और तारा वहां से तुरंत चलती है, और ताले फाले सब अचानक खुल जाते, नहीं खुले, ताले लगे पड़े। तो एक जंगला से, एक खिड़की से अपनी साड़ी का पल्लू बांध करके नीचे उतर के भक्तों चल देती है। सांचे दरबार की चलती है। रास्ते में चोर मिलते हैं। उन्होंने की तू कौन? लूटेंगे। उन्होंने की तू मुझे लूटेगा? इतना जैसे तू मुझे लूटेगा, तुझे पता मैं कहाँ जा रही हूँ? उन्हें हमें पता नहीं। भक्तों दोनों चोर जो है चाचा जी अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। आगे जाकर के रास्ते में कुछ पायल गिर जाती है, कुछ विद्वान कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते। सांचे दरबार की जाकर कहाँ पहुंच जाती है? जागरण। कहाँ पर? रुक्को के यहाँ पर। भक्तजनों जैसी तारा पहुंची, रुक्को फूली नहीं समाती है और रुक्को का जान होने लगा। कह दो सांचे दरबार की। अरे काटो कष्ट घनेरे मैयारी हम बच्चे हैं, काटो कष्ट घनेरे मैयारी हम बच्चे हैं, तेरे मैया बालक हैं तेरे बच्चे हैं, तेरे मैया बालक हैं तेरे बच्चे हैं, तेरे मैया बालक हैं तेरे बच्चे हैं, तेरे मैया तेरे काटो कष्ट घनेरे मैयारी हम बच्चे हैं तेरे, काटो कष्ट घनेरे मैयारी हम बालक हैं तेरे, महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर
हाँ 5। अरे इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है माँ का दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है माँ का दरबार। और हम पर रहे बरसता तेरा सदा यही है प्यार तुम्हारा। चाचा जी ऐसा है जान थोड़ा भाई ज्यादा ना है तो भले 1-1 रुपया 5 आदमी भाई तारा आने की अरदास चल दे दो। अरदास चल भाई 5 जने आ जाए। ये 50 रुपये की अरदास, 12 की अरदास, तारा आने की अरदास। हेलो हेलो पकड़ना कैसा बोलो भाई। हाँ तुम बोल रहे हो, मैं बोल दो तुम अर्थ बोलो। अरदास बोलो तुम जाओ। ये 100 रुपया की अरदास से भक्तों की अरदास, गुप्ता अरदास, 100 रुपये की अरदास, ये भी गुप्ता अरदास। और ये 500 रुपये की अरदास दीपक गोस्वामी जंगीराबाद वालों की अरदास हमारे बहनों की है। और ये 10 रुपये की अरदास तेरे भक्तों की, तेरे संतों की। 20 रुपये की अरदास गुप्ता अरदास। माँ बहुत ही कल्याण करना भंडा बतना। बोल 10 रुपये की तेरी बच्ची की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास। अरे ओ मेरी दुर्गे माँ 50 रुपये की अरदास, तेरे भक्तों के संतों की अरदास। तेरे संतों का मुझे सही दर्जा साचे दरबार की। और चल गए। और ले लांगुरिया सेल्फी ले लांगुरिया मेरे धड़कन मैया के भवन में वो बोले चल
सांचे दरबार की बैठ जा, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ, बाकी बैठ जा, बच्चे बैठ के जाते नीचे बाकी। चलो उसके यहाँ रुक जान हो बहन जी, गीता बैठ जा थोड़ी देर बहन, बैठ जा कद्दू जा पूछा, बैठ जा, सब बैठ जाओ। 5 मिनट की बात कथा संपन्न हो जा रही है। दोनों ले भी, दोनों ले आते। चलो सांचे दरबार की ए लड़की बैठ जा। बच्चों वहां पर रुकझान हो रहा है, उधर हनुमान जी ने माला उतार दी और चाचा राजा की नींद खुल जाती है। तो जैसे राजा की नींद खुली, देखिए भक्त एकदम भाव में मत बहा करो, भावों में मत बहो, थोड़ी कथा सुनो, दर्शन दूर से होते, ये नहीं कि ज्योति में चिपट जाओ, हाथ जोड़ लो, कुछ नहीं, दूर से दर्शन होते हैं। चकल सांचे दरबार की जितना देवता को छुओगे उतनी शक्ति उसकी कम हो जाती है, छीन हो जाती है। सांचे दरबार की इधर राजा की नींद खुल जाती है, राजा जिस रास्ते से रानी गई थी उस रास्ते से पहुंच जाता है। भक्तजनों इतनी दूर खड़ा हुआ जैसे यहाँ से और मैया का दरवाजा, वहां पर एक बंद कमरे में भक्तजनों, खुले कमरे में क्या हो रहा था, दादड़ बकरा भैंसा ऊंट घोड़ा दादड़ काटे जा रहे थे सांचे दरबार की। क्यों काटे? अरे यार क्या पंचायत है भैया ने 2 मिनट बात करती बाद में भाग हट जा समझे यहाँ कर यहाँ रख भैया ये लाइट वाले जो गैस का ट्रक खड़ा है इसको पास करा दे। लाइट वाले जहाँ भी हो इस गैस के ट्रक को थोड़ा क्रॉस करा दो वहां से। इस प्रसाद को यहाँ से अलग रखें भैया पाल से, यहाँ से बात नहीं बन पाएगी ना। यहाँ पर